आप किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए। तो सुबह हमारा विषय चल रहा था, भगवान देमाइसा नाम की एक माता थी, उसको प्रतीति पंथ यानी अनुभव पंथ, जिसमें जीवात्मा को अनुभव आ जाता है, उसको प्रतीति बोलते हैं। हमारे इस जय कृष्णी धर्म का अर्थात महानुभाव पंथ का जो असली नाम है वो प्रतीति पंथ नाम है। ये जो नाम बाद में व्यवहार में आए, वो समय के अनुसार आए, उसके अंदर भी अपना अर्थ है। जय कृष्ण, केवल जय कृष्ण की, जिसमें जय की जाती है, ऐसा जय कृष्ण। महानुभाव, महान अनुभव यानी जो परमेश्वर के बारे में जानता है, सबसे श्रेष्ठ परमेश्वर है, और सबसे श्रेष्ठ परमात्मा को जानना समझना, उसके ऊपर कोई भी नहीं रहता, उसको महानुभाव बोलते हैं। दक्षिण भारत में महानुभाव पंथ बोलते हैं और उत्तर भारत में जय कृष्णी धर्म बोलते हैं। दोनों का अर्थ एक ही है, जय केवल कृष्ण की, परमात्मा की केवल भक्ति, परमेश्वर की, वो महानुभाव पंथ। तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी देमाइसा को समझा रहे। देमाइसा, इस संसार के अंदर दो मार्ग है, दो पंथ है। एक है प्रतीति वाला और एक पंथ है विश्वास वाला। जैसा परंपरा से चलता आ रहा है, सुनते आ रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, जिस तरफ ज्यादा दुनिया जा रही है, आदमी कहता है यही सही है, यही सच है, तभी दुनिया उधर जा रही है। कोई किसी को पता भी नहीं है। खाली विश्वास रखना, भगवान कहते हैं खाली विश्वास रखने से परमात्मा प्राप्त नहीं होगा। यदि ऐसा होता, खाली विश्वास रखने से ही परमात्मा प्राप्त होता, तो परमेश्वर को ज्ञान बताने की कोई आवश्यकता नहीं थी। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने अर्जुन को गीता में ज्ञान दिया। श्री चक्रधर स्वामी जी ने ब्रह्म विद्या के अंदर नागदेव आचार्य आदि को निमित्त करके हम लोगों को ज्ञान दिया। देमाइसा को भी बता रहे भगवान, देमाइसा जो पंथ होता है, मार्ग होता है, वो अनुभव वाला होना चाहिए। मैं महाराष्ट्र में था, बहुत पुरानी बात मैंने सुनाई भी है। एक लड़के को मैंने नामदान दे दिया, पढ़ा लिखा था, प्रश्न उत्तर करता रहा, ये कैसे, वो कैसे, वो कैसे, वो कैसे, ऐसा करते करते हमारी दोनों की जो चर्चा थी, उसमें उसको अनुभव आ गया कि भाई ये जो बोल रहे ये सही है। पढ़ा लिखा था, एक को एक ही बोलेगा, दो को दो ही बोलेगा, दो को तो तीन बोल नहीं सकता। परंतु कहता है कि आखिरी प्रश्न उसने मुझे ये कर दिया कि मान लो कि आप भी हमें नामदान दोगे, तो आपके नाम में ही वो नाम परमात्मा का है, इसका आपके पास क्या प्रमाण है? मुझे प्रश्न किया। मैंने कहा भाई ऐसे है, ये तो अनुभव होने के ऊपर होगा। जब तुम्हारे ऊपर ऐसा कोई संकट आ जाए, कष्ट आ जाए, जब चारों तरफ से तुम्हारे रास्ते सारे बंद हो जाए, तुम्हारे उपाय करने से, जो तुम्हारे उपाय है, उपाय करने के बाद भी जब चारों रास्ते बंद हो जाएंगे, तो इस नाम को तुमने अनुभव करना है कि वाक्य ये नाम में शक्ति है अथवा नहीं।
तब देखना। यदि तुम अभी से करते रहोगे तब भी तुम्हारे जीवन के अंदर उसका अनुभव आता रहेगा। एक वक्त क्या हो गया, वो था बकरियां पालने वाला। वो लड़का बकरियां पालने वाला था, मतलब उसके माता पिता का काम ही वही था, तो लड़का भी वही करेगा। पर ये पढ़ा लिखा था। कहता है गुरुजी मुझे इतना ज्ञान तो हो चुका है कि मैं बकरियां पालना सही नहीं है, पर करूं तो क्या करूं? जब तक माता पिता है तब तक मैं इसको कुछ नहीं कर सकता। मैं कोई बात नहीं, करते रहना, उनको साथ तो देना ही पड़ेगा। ऐसे ही एक गांव में वो गया हुआ है। उस गांव के अंदर एक परिवार के अंदर एक छोटा सा बच्चा था। उसको उसके ऊपर भूत प्रेतों की छाया पड़ गई और उस बच्चे ने अपनी जीभ, अपनी आंखें घुमाई, जीभ बाहर निकाली, सारा परिवार रोना धोना शुरू। पर ऐसे समय में लोग क्या करते हैं, डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। फिर यंत्र मंत्र तंत्र करने वाले जो लोग थे, झाड़ू पुछ करने वाले, उनको बुलाया। सभी ने हाथ जोड़ दिए, भाई हमारे वश की बात नहीं है, हमारी शक्ति के बाहर है। जो इसको पीड़ा हो रही है, कष्ट हो रहा है, वो हमारे हाथ का नहीं है। अब ये भी तमाशा देखने के लिए वहां गया। होता ही है, हम लोग संसार के अंदर तमाशगीर जाता है। थोड़ा कुछ हो जाए तो उसमें सब जमा हो जाते हैं इधर उधर से। व्यवहारिक तौर पर खड़े होना और चीज है, तमाशा के तौर पर जाना आदि और चीज है। उसके बच्चे के मन में आ गया, मैं भी देखो आखिर ये झमेला है क्या, लोग इतने इकट्ठे हुए, रोना धोना चल रहा है, तो क्यों? उसको पता लगा कि ये बच्चा जो है अब मरने वाला है। सभी ने जवाब दे दिया है। उसके मन में आया कि मेरे गुरुजी ने मेरे को बोला था कि जब तुम्हारे ऊपर ऐसा कोई संकट आ जाए, ऐसे समय में कि तुमने इस नाम को अनुभव करना है। उसने क्या किया, इतना ज्ञान तो उसका था, उसने जमीन से मट्टी उठाई, अपने हाथ पर रखी, थोड़ी दवाई के तौर पर। ये नहीं कि मट्टी खाना है तो लड्डू भर करके मट्टी खानी है, ये लड्डू होता है, दवाई के तौर पर। महाराष्ट्र के रिवाज है, महाराष्ट्र में लोग जो अपने स्थानों के पास जो आरती जगती है, धूप दिखाया जाता है, उसका जो बसता है, राख जिसको बोलते हैं, उसको भगवान के ऊपर उतारते हैं, थोड़ी सी श्रद्धा के साथ लेते हैं, मत्थे को लगाते हैं, जीभ को लगाते हैं, अपने गले को लगाते हैं, परंतु दवाई के तौर पर, ये ना कि मुठ भर के खाना है। उसने भी वही काम किया, उस मट्टी को उठाया, अपने हाथ पर रखा, सच्चे दिल से 5 नाम फूके और भगवान को बोला, महाराज मैं दोबारा आपके नाम की कभी परीक्षा नहीं लूंगा, क्योंकि आज मैं अब देख रहा हूं, चारों तरफ मैं देख रहा हूं, सब हार चुके हैं, सभी ने हाथ जोड़ के चले गए हैं। ऐसे काम में यदि आपका नाम काम आता है कि नहीं आता, ये मैंने देखना है। डॉक्टरों ने भी जवाब दिया और वक्त भी ऐसा है, वो पीड़ा भी ऐसी है, क्योंकि भूत प्रेत जो पीड़ा है इसको परमात्मा दूर कर सकता है। पर जब मृत्यु का टाइम आ जाए, निश्चित जिसका है, उसको तो टाल नहीं सकते, वो भी टाल सकते हैं, पर वो जीव कैसे भाग्य हो। तो मैंने एक बार आप लोगों को बताया था, हमारे ब्रह्म विद्या के अस्थिपति प्रकरण है, उसके अंदर भगवान ने बोला है कि इस संसार में मुख्य तौर पर जीव को जो मृत्यु आती है वो उसके कर्म गति के अनुसार आती है। जैसे उसने कर्म किए हुए जितना समय लिखा हुआ है, उसका उतने के अनुसार उसको मृत्यु आनी है। दो जो भगवान ने उपाय बताए हैं बचाने के, भगवान कहते मेरा भक्त हो, मेरे धर्म का हो, अधिकारी हो, धर्म की सेवा करने वाला हो, रात दिन
उस परमात्मा के भक्ति में लगा हुआ हो, किसी की बुराई न चाहने वाला, किसी का दिल न दुखाने वाला, कोई बुराई नहीं करना, कभी कड़वे शब्द नहीं बोलने, अपना परमेश्वर भला अपन आप भले, ऐसा आदमी हो, परमात्मा की सेवा भी करने वाला हो, जिसके पास अपार द्रव्य भी है, जितना है उतना ही करने वाला, ऐसा भाग्यशाली जीव हो। और उसके हाथ से यदि कोई बुरा काम होने वाला है, अनिष्ट होने वाला है, कोई पाप घटने वाला है, तो भगवान कहते हैं ईश्वर धर्म के अंदर मैं उसको जल्दी ले जाता हूँ, उसको नहीं रखता है। क्यों? कि वो जीव मेरे प्रेम का पात्र है, इतने योग्यता उसके अंदर है, इतने गुण उसके अंदर है कि मैं नहीं चाहता कि उसका इससे कोई ऐसा अवगुण घड़े और ये इसका रास्ता ही बदल जाए पाप की तरफ, नरकों की तरफ। एक दूसरा, यदि कोई अच्छा धर्म की सेवा करने वाला है, जिसके कारण पंथ जो है, परमात्मा का मार्ग जो है, उसकी बहुत कुछ सेवा कर रहा है, अभिमान भी नहीं है उसके मन में, कभी साधन के प्रति कभी दुर्व्यवहार नहीं करता, नम्रता है उसके अंदर, ऐसे व्यक्ति को मैं आयुष्य भी दे सकता हूं। जैसे भगवान ने श्री नागदेवाचार्य को आयु दी, जैसे भगवान श्री चक्रधर महाराज ने दामोदर भट्ट को दी, ऐसे जीव लीलादान के द्वारा उस जीवात्मा को संसार में रख सकते हैं, पर योग्यता होना बहुत जरूरी है। अब इतनी योग्यता आप में और हमारे में है या नहीं है, ये हम खुद टटोल सकते हैं। तो वहां पर उसने वो 5 नाम फूंक करके वो मट्टी जो थी उस बच्चे के जीव को लगाई, मत्थे पर लगाई, गले को लगाई, पेट पर लगाई, और भगवान से प्रार्थना करने लगा, भगवान मुझे आज अनुभव दे दो, आज मुझे प्रतीति दे दो आपके नाम की। और साक्षात रूप में भगवान ने ऐसा अनुभव दिया, वो बच्चे की जीव अंदर चली गई, आंखें भी ठीक हो गई, बच्चा खेलना डुलना शुरू हो गया। कहता है मान ले, अपने आप को बोलता है वह क्या ये नाम है, और क्या गुरुजी ने मेरे बोला था जब ऐसा वक्त आएगा तो नाम को देख लेना। तो कहता तात्पर्य ये तो हमारे 5 नाम है, एक कोई बनाए हुए नाम नहीं है या अन्य शास्त्रों से निकाले हुए नाम नहीं है। लोग समझते हैं कि ओम नमो वासुदेवाय नमः, ये भगवान का नाम नहीं है, भगवान ने थोड़ा बोला ये नाम मेरा है, ये बनाया गया। ऐसे कई प्रकार के नाम संसार के अंदर लोगों ने अपने अपने परि से बनाए हुए हैं, उन नामों के अंदर वो शक्ति नहीं हो सकती, कारण भगवान ने बनाया नाम नहीं है, और ईश्वर ने बनाया हुआ नाम जो होता है। और एक आपको इसमें घटना बता देता हूं कि हमारी दृढ़ता जो है अपने धर्म में और आ जाती है। हमारे बाई जी है तपस्विनी निर्मला बाई जी धारीवाल, उन्होंने सुनाई। हम ऐसे अनुभवों को लेते अपने पेट में समाते हैं, क्योंकि अभी काम आते हैं चुटकुले। उन्होंने बताया कि जब मंदिर का लेंटर पाना था तो हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। हमने किसी मिस्त्री के साथ बात की, पर मिस्त्री ने जो बजट बताया वो बहुत ज्यादा था और इतनी शक्ति आई नहीं थी। हमने कहा मिस्त्री जी बात तो है, लेंटर तो पाना है, पर अपनी शक्ति इतनी नहीं है। वो मिस्त्री क्या बोलता है ये देखने वाली बात है और समझने वाली बात है। चलो भाई जी आपके पास पैसे नहीं है, जो मजदूरों को पैसे लगेंगे वो आपने देने हैं, मेरी दिहाड़ी जितनी दिहाड़ियां लगेगी मैं सब आपके लिए समर्पित कर दूंगा, इतना मैं कर सकता हूं। पर मेरी एक शर्त है, मैं भी दुखी हूं। कहते मेरा दुख क्या है? मेरा दुख ये है कि मेरा एक बच्चा है वो बाहर देश में गया हुआ है, वो गलत लाइन में लग चुका है। हम उसको यहाँ से फोन करते, वो फोन का जवाब ही नहीं देता। पता लग जाता है कि बिल्कुल उसकी लाइन बिगड़ी हुई है, गलत लाइन पे लग गया वो हमें जवाब नहीं दे रहा है। यदि वो बच्चा
एक बार हमें फोन कर दे और सही रास्ते पर आ जाए। इस दिन मेरे को एक पता चलेगा, दूसरे दिन मैं आपके मतलब चरणों में हाजिर हो जाऊं। अब नया आदमी था, उसको कौन सा एकदम नाम देना था। उन्होंने बोल दिया उसको, तू श्री कृष्णाय नमो नमः, श्री कृष्णाय नमो नमः, श्री कृष्णाय नमो नमः, इतना ही जाप करो। और सच मानना, तीसरे दिन बच्चे का फोन आता है। तीसरे दिन फोन आया, माताजी पिताजी मैंने आपको आज तक बहुत दुखी किया, मैं अपने आप में शर्मसार हूं, मैं गलत लाइन पे लग गया था, पर आज मैं अपनी लाइन पे आया हूं। आज के बाद मैं आपके सामने प्रॉमिस करता हूं कि मैं सब चीजें छोड़कर केवल आप जो बोलोगे वही करूंगा। उस मिस्त्री का इतना विश्वास हो गया, इतना विश्वास हो गया। कहते इन्होंने साधारण सा मंत्र मुझे दिया, क्या दिया? श्री कृष्णाय नमो नमः। जो एक साधारण मंत्र इतना काम कर सकता है, तो परमेश्वर ने दिए हुए जो मंत्र है, जो नाम है, उसमें कितनी शक्ति होगी। पर करना पड़ेगा। खाली नामदान लिया हुआ है, खाली संन्यास लिया हुआ है और हम कहेंगे भगवान अपने आप ही मुझे वो महल खड़े करके दिखा दे, नहीं बनेगा। कुछ प्रयत्न भी तो आपको करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। उन जीवों के भाग्य भी वैसे विचित्र होते, जिन जीवों के लिए हम प्रार्थना करते, तो वो हमारी प्रार्थना यदि पूरी पड़ जाए तो कोई न कोई वहां पर आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। और एक उदाहरण देता हूं, तीसरा, हमारे उषा जी इनकी जो बड़ी लड़की है रिंकू, उसके जो घर वाले हैं, क्या नाम है? विकास सेतिया। तो उनका एक दोस्त था, अच्छा व्यापारी था, पैसे वाला था, परंतु कर्म के घेड़े ऐसे घूमते बेचारे के ऊपर कर्जों के ऊपर कर्जा चढ़ गया, कर्जों के ऊपर कर्जा चढ़ गया। हर वक्त हर समय चिंतित रहता था। एक दिन विकास जी को पूछते हैं, अरे भाई तेरा मैं दोस्त हूँ, मुझे बता दे क्यों इतनी चिंता करता है, क्या चिंता करने की क्या बात है तेरे को इतनी, इतना तो मुझे दिखाई दे रहा है। कहता क्या बताओ, मैं देवी देवताओं की भक्ति भी करता हूँ, दान करता हूँ, पुण्य करता हूँ, दिन ब दिन घाटे पे ही जा रहा है, बहुत कर्जा चढ़ चुका है। विकास जी बोलते हैं इनके एक काम कर सकता है, कहता बोल दो। कहते मैं आपको बताता हूँ, श्री चक्रधराय नमो नमः, श्री चक्रधराय नमो नमः, बस इतना ही तुझे जाप करना है। तो जितना जाप करेगा उतना ही तेरे काम बनने शुरू हो जाएंगे। और 40 दिन के अंदर अंदर उसको अनुभव आना शुरू हो गया। अभी उसने नामदान नहीं लिया हुआ है कहते, परंतु वो मंत्र नहीं छोड़ता। कहता ये इस मंत्र में है ताकत है। परमेश्वर का नाम परमेश्वर का ही होता है, देवताओं के नाम देवताओं के होते हैं, महापुरुषों के नाम महापुरुषों के होते हैं। परमेश्वर के नाम की बराबरी कोई नहीं कर सकता। इसलिए हमारा जो धर्म है, हम जो कहते छाती से छाती ठोक करके ये पांचों नाम परमेश्वर के हैं, क्यों कहते हैं? ज्ञान का अनुभव है। क्यों कहते हैं? आप अनुभव ले लो, प्रत्यक्ष अनुभव ले लो। ऐसा हम लोगों ने कई ऐसे अनुभव हमें लिए हुए और आते जा रहे और आते हैं। तो यहाँ पर भी ये विषय चल रहा है कि महाराज श्री चक्रधर महाराज जी देमाई सा को प्रतीति पंथ और विश्वास पंथ के अंतर बता रहे कि प्रतीति पंथ में, अनुभव के पंथ में और विश्वास रखने के पंथ में क्या अंतर है। खाली विश्वास रखना, कितना अंतर है। एक दिन देमाई सा स्नान करने के लिए नदी पर जा रही थी। तब नदी की ओर से स्नान करके कंधे पर धोए वस्त्र लटकाए हाथ में लोटे लिए हुए दो स्त्रियां आ रही थी। उस समय वे परस्पर बातें करती हुई कह रही थी, अरे बहन
मैं पुराणों की कथा सुनने गई तो वहां से सुना कि गुरु के बिना जीवन व्यर्थ है, गुरु से ज्ञान मिलता है और उस ज्ञान से ही उद्धार होता है। वो दोनों माताएं स्नान करने के लिए गई है, आपस में बातें करते आ रही है कि पुराणों में बोला हुआ है कि गुरु धारण जरूर करना चाहिए और गुरु के बगैर ज्ञान नहीं, और ज्ञान से ही उद्धार होता है। इसलिए मैंने एक गुरु से मंत्र ले लिया है। उसमें से एक बोलती है कि एक महीने तो गुरु का मंत्र लिया होगा, अब उसके अनुसार चलने पर स्वर्ग मिलता है या नरक में जाना होता है। पता जब गुरु ने कुछ ऐसा छाती ठोक बताया हो, प्रमाणित दिया हो, तो अगले का विश्वास भी बन जाए। मंत्र दे दिया, बस वो कान फूक दिए, फलाने धर्म का नाम ले लिया, ऐसा मंत्र नहीं। गुरु ने उसको पक्का करना चाहिए, बताना चाहिए, कुछ थोड़ा बहुत तो ज्ञान देना चाहिए। भाई इस नाम का मंत्र जपते रहना, पूजा पाठ करते रहना, कोई आपको कोई मुश्किल आ जाए मुझे बताना, इतना तो बनता है ना। कभी ये पता नहीं है बोलती मेरे को अब स्वर्ग मिलेगा कि नरक मिलेगा, इससे ही पता लग जाता है शब्द से ही कि उसको गुरु ने इतना तक भी नहीं बताया स्वर्ग में क्या अंतर है और परमेश्वर के प्राप्ति में क्या अंतर है। सब शब्द बताता है। जैसे मैंने सुबह बताया था कि स्वर्ग ये जो जहां जो बनता है ये यज्ञ के द्वारा बनता है, और स्वर्ग में जाने का जो धर्म है वो है यज्ञ, और यज्ञ ये धर्म देवता इंद्र चंद्र सूर्य देवता का है। और तो स्वर्ग तब मिलता है जब सो यज्ञ राजसूय यज्ञ किए जाते हैं। तो पंडू राजा ने 99 यज्ञ करने पर भी उसको स्वर्ग प्राप्ति नहीं हुई, और आप लोगों को और हम लोगों को कहां से मिलेगी। जब उसके गुरु ने उसको इतना भी नहीं बोला स्वर्ग में और परमेश्वर के भक्ति में क्या अंतर है, तो उसको क्या उसकी क्या अनुभव आएगा, उसका की ज्ञान होगा। कभी पता नहीं सब स्वर्ग में जाएंगे कि नरक में जाएंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। इस वार्तालाप को सुनकर देमाइसा ने अपने मन में सोचा कि हमारे लिए हमारे भगवान ही पर्याप्त है। जब देमाइसा सुनती है शब्दों को, कहते हमारे परमेश्वर जो है, हमारे भगवान श्री चक्रधर जो स्वामी है, हमारे लिए पर्याप्त है, हमें और किसी गुरु के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं, वे हमारे रक्षक है। और सच्चाई है, जो नाम के हम 10 लाभ बोलते हैं, उसमें से एक एक लाभ को यदि आप अपने जीवन में अनुभव करो तो आपको अनुभव में आ जाएगा। नामे वेद, नामे बोध, नामे अनुसरण, नामे स्मरण, नाम सकल निरुद्ध परिहारी, नाम वाजत वाराधरी, नाम पढ़ते आकाशधारी, नाम एते विघ्न परिहारी, नाम सहायते करी, नाम प्राप्ति ते करी। एक एक चीज को आप अनुभव करके, और ऐसे अनुभव किए हुए और आते हैं जीवन के अंदर। जब आदमी के अंदर संकट आते हैं ना, तब आदमी को अनुभव आते हैं। ये हमारे सिर के ऊपर लगी हुई पट्टी है जो पीओपी की, इसी पट्टी के नीचे हमारे गुरु हमारे गोविंद भाऊजी बैठते हैं हमेशा। जिस दिन गिरनी थी उस दिन वो यहाँ नहीं थे, यहाँ बैठे नहीं थे। पीछे जो वो फूल बना हुआ है मंदिर के पीछे, सहदेव मुनि थे, दादा जी के लड़के परिक्रमा कर रहे थे, उस कोने तक भी पहुंचे थे वो, जहां वो बखारी बैठी है सविता बाई जी, वहां तक पहुंचे, ऊपर से वो गिर गया। हो सकता था उनके सिर पर भी गिर सकता था, ये पट्टी इनके ऊपर भी गिर सकती थी। नहीं, पढ़ते आकाश धरी, नाम में शक्ति है, ताकत है। पर आपकी श्रद्धा भी तो हो, आपके मुख में नाम भी तो हो। खाली नाम लेकर बैठे हुए और कह रहे कि भगवान ने मेरा कुछ नहीं किया, करते हैं। नाम में बहुत शक्ति है, बहुत अनुभव में ले लो। तो देमाइसा कह रही है कि हमारे लिए हमारे परमेश्वर ही पर्याप्त है। फिर देमाइसा ने नदी पर स्नान किया, लोटे में पानी भरा और अपने निवास स्थान पर आकर भगवान को वो सारी बात बताई। देमाइसा से रहा नहीं गया।
जो भी दोनों के वार्तालाप आपस में हुआ था दोनों औरतों का, वो उन्होंने भगवान के आगे बता दिया। फिर भगवान ने देवमाइसा को समझाते हुए कहा, माता, इस संसार में एक प्रतीति पंथ है और एक पंथ विश्वास पंथ है। संसार में दो ही पंथ है, दो ही मार्ग है। एक है प्रतीति वाला, जिसमें अनुभव आएगा सच है या झूठ है। हम तो बोलते हैं कि आपको मुक्ति मिलेगी, परमेश्वर आपको देंगे कि नहीं देंगे, आपको प्रत्यक्ष अनुभव आएगा। मेरे पास ऐसे कई अनुभव है, ऐसी बात नहीं है, परंतु वो बोलते बोलते चित्त रह जाएगा। तो भगवान बोलते हैं एक है देव, एक है प्रतीति पंथ, अनुभव आने वाला। जब आप उस नाम के अनुसार चलते रहो बराबर आपको पता लगेगा। और एक है विश्वास पंथ, यानी जैसा बुजुर्गों ने बोला, जैसे बुजुर्ग करते आ रहे, जैसे अड़ोस पड़ोस के करते आ रहे, जैसे दुनिया के लोग करते आ रहे, जहां भीड़ बनी हुई है, खूब भीड़ है, लाखों की करोड़ों की संख्या में लोग हैं, उसके पीछे ही रहो ना। ये है विश्वास पंथ। आपको क्या मिला? करोड़ों लोग जा रहे हैं, और तुम्हें क्या मिला, या वहां जाने वाले को क्या मिला? बहुत पुरानी बात है। शुरू में मैं यहाँ आया था, एक किसी धर्म का आदमी था, हमें नाम नहीं लेना, पंथ था, क्योंकि ये जो शब्द है हमारे कहाँ के कहाँ पहुंचने वाले हैं। तो आया, कहता है मेरी लड़की जो है पता नहीं पागल जैसी करती है, वो पागल जैसी बनी हुई है। यदि आपके पास कोई मंत्र है, कोई उपाय है तो मेरी लड़की को ठीक करा। मैंने कहा देखो भगत भक्तानी जी, ये बात है, हमारे नियम है, हम अपने नियमों के बाहर कुछ नहीं कर सकते, ना आपका फायदा होगा। जब हमने बोलना हो, अपने करना नहीं। हाँ, एक तरफ से अपने अमृत खाना है और दूसरी तरफ से जहर पीना है, और फिर कहना है हमें तो कुछ भी नहीं मिला। जब हम अमृत बोलेंगे तो अमृत ही पीना पड़ेगा, जहर हम पीने देंगे हम। और आप कहोगे नहीं हमने जहर ही पीना है, हमने कुछ कर सकते। ये देख लो, हमारे नियम बड़े कड़क है। कहता जी जो के नियम है ना, वो हम नहीं कर सकते। मगर नहीं कर सकते तो हमारे पास उपाय भी नहीं है। जब आप तुम कर नहीं सकते, हमारे पास उपाय है, हमारे नियम है। हम नियम के बाद क्यों, कि करने वाला वो है, हम कहाँ करने वाले। हमने उसने जो बोला है वही करना है, सिर्फ आपको रास्ता बताना है। भाई उन्होंने बताया ये नाम बोला है, इस नाम का आप जाप करो, ऐसा करो वैसा करो, एक पाठ करो। हमने इतना बोल रहा है, हमारे पास और कोई बात नहीं। और तुम्हारी जब तैयारी नहीं है तो हमारे पास इसके लिए कोई उपाय नहीं है। तो भगवान कहते दो ही पंथ है माता, एक है प्रतीति और एक है विश्वास। विश्वास का मतलब होता है जैसा किसी ने बोला, दो 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 पांच पांच, पढ़े लिखे भी है, अनुभव भी है। इतना तो है ज्ञान सिखा हुआ दुनिया में, 2 और 2 4 होते हैं, पर वो 2 और 2 5 बोल रहा है, वो भी मान रहे, उसको भी मुंडी हिरा के खड़ा रहे। 2 और 2 5 ठीक है। वो एक बैल होता है, उस बैल को ना सिखाया होता है। एक बैल आता है, कई जगह पर हमने देखा हुआ है, तो एक बैल होता है, उसको सिखाया होता है। उस बैल को कहते, वो बैल वाला जो होता है वो बोलता है आप इस बैल को प्रश्न करो, तुम्हारा मेरा काम होगा कि नहीं होगा। हाँ जी, तो बैल को ऐसे सिखाया होता है कि कई जगह पर हाँ ऐसे करना है, कई जगह ऐसे करना है, ऐसे सिखाया होता है। कई जगह तो बराबर करना, और कई जगह अगला बोलता है मेरा काम होगा, दूसरा बोलता है मेरा काम होगा, और ये तो वही जाने कि जिसको हाँ हाँ का हुआ कि नहीं हुआ। तो ये विश्वास वाला काम नहीं है, यहाँ प्रतीति वाला काम है। तो परमेश्वर भक्ति का जो अनन्य और निष्काम मार्ग है वो प्रतीति पंथ है। अब प्रतीति पंथ की पहचान क्या है?
परमेश्वर के मार्ग की पहचान क्या है? ये भगवान ने इस लाइन में बताई कि जो परमेश्वर की भक्ति, अनन्य भक्ति और निष्काम भक्ति भी करनी है, अनन्य करनी है और निष्काम भी करनी है। अनन्य शब्द का अर्थ होता है न अन्यत स अनन्य, अनन्य, उसमें दूसरा मिलावट नहीं होनी चाहिए। ये भी वो भी सबको मिला देना, और वो अनन्य नहीं होता। भगवान गीता में भी बोलते हैं अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। हे अर्जुन, मेरा भक्त कभी भूखा नहीं मरेगा। गीता में भगवान ने विश्वास दिलाया हुआ है, मेरा भक्त कभी भूखा नहीं मरेगा इस दुनिया में। पर उसका विश्वास वैसा होना चाहिए, उसका प्रचिति अनुभव इतना होना चाहिए, श्रद्धा इतनी होनी चाहिए कि परमेश्वर के बगैर मैं भूखा रहूंगा, भूखा मरूंगा, बस दूसरी चीज को शरण नहीं जाऊंगा। आप लोगों को, हम लोगों को थोड़ा हाथ दर्द होता है, कोई बोलता है भाई कुछ जगह चलिए, वहां पर झाड़ा करते हैं, हाँ ठीक, चल भाई चलते हैं। सिर दर्द होता है, उस जगह जाओ, मत्था टिकाओ, तुम्हारा सिर दर्द खत्म, चल भाई, और नाम दिया। क्या भगवान तुम्हारी सहायता करेगा। इतना दृढ़ विश्वास होना चाहिए मेरा कि मेरा परमात्मा जी नहीं कर सकता, दुनिया में कोई नहीं कर सकता। ये सच्चाई है। जो परमात्मा दुनिया का मालिक नहीं कर सकता, तो बाकी ये छोटे मोटे क्या करेंगे। पर नहीं, ज्ञान भी नहीं, और जल्द बताओ चाहिए, फटाफट काम होना चाहिए। तो जल्दी के काम ऐसे होते हैं। तो भगवान कहते हैं कि अनन्य, किसी पंथ में, मार्ग में कोई और दूसरा ना हो, केवल परमेश्वर ही परमेश्वर हो, ना उसमें कोई देवी देवता हो, ना कोई उसमें गुरु हो, ना हो उसमें कोई मतलब बड़े महापुरुष हो, केवल ईश्वर। वो होता है अनन्य, और उसमें दूसरा निष्काम। निष्काम का मतलब कामना नहीं। हम विशेषों को नमस्कार करते हैं, कामना जरूर है, परंतु परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार है। भगवान ने बोला है इस यहाँ नमस्कार करो, तब करते हैं, नहीं तो हमने थोड़ा नमस्कार करना था। भगवान ने कहा हुआ इसको प्रसाद बोलना है, तब उसको हम प्रसाद बोलते हैं। भगवान के कहे हुए मार्ग पर चल रहे, अपनी मर्जी से नहीं चल रहे। जो परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार किया जाता है, और जो केवल निष्काम, केवल एक ही इच्छा है कि परमात्मा मिले, परमात्मा मिलना चाहिए, उसमें आपको सब कुछ मिलेगा। जब आप इच्छा रखते कि मुझे को रुपया मिलना चाहिए, तो रुपए के बीच में 10 आई, 20 पैसे भी आ गए, 30 पैसे आए, 50 आए, 40 आए, 60 आए, सब आ गए, रुपए में सब कुछ आ गया। जब एक परमेश्वर जो सभी जीव देवताओं का मालिक है, सृष्टि का मालिक है, जब वो हमारे साथ है, तो सब जितनी भी शक्तियां दुनिया की है, वो सब आपके साथ है, अपने आप चले। एक बार श्री नागदेव आचार्य को भगवान ने डोमे ग्राम से नेवासा की तरफ भेजा, बाजार करने के लिए, कोई व्यापार के लिए, सेवा के लिए। नागदेवाचार्य को जाते वक्त तो समय पर गया, पहुंचा, जो चीजें लेनी थी ले ली। जब वापस लौटने लगा तो अंधेरा हो गया। अंधेरे के कारण रास्ता सूझे। फिर भगवान का स्मरण किया, महाराज अंधेरा पड़ा हुआ है, कुछ रास्ता नहीं मुझे लग रहा है, कैसे मैं कैसे पहुंचूंगा, मैं अब वापस कैसे आऊंगा। इतना मन में लाने की देरी कि पीछे से लाइट आ गया, पीछे से लाइटें दिखाई गई, जैसा प्रकाश होता गया, और उस लाइट के अंदर रास्ता भी दिखाई देना शुरू हो गया।
अंदर से मन तो दृढ़ था, पीछे क्या देखना है, कहते कौन है क्या है, मेरे को क्या लेना देना है, मेरे को प्रकाश आया, मार्ग मिलता जा रहा है, उस प्रकाश के अंदर चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। अब जब डोमे ग्राम के बिल्कुल नजदीक आ गया, वो प्रकाश हो गया बंद। फिर मुड़कर देखा, हाई में भी छूट, भगवान के श्री चरणों में आया, आवाज दी, भगवान ने भी किसी भगत को भेजा, अरे जाओ नागदेव को लेकर आओ। आकर भगवान से प्रश्न करता है, महाराज वो जो पीछे से मुझे लाइट मिल रही थी, जो लाइट दिखाई दे रही थी, वो कौन था? भगवान कहते, नागदेव हमारी 81 करोड़ 1.25 लाख 10 देवताएं हैं। हमारा व्यापार करने के लिए हमारी प्रवृत्ति की इच्छा है कि कौन से मतलब देवता को हमने ऑर्डर देनी है, वो देवता तुम्हारे सहायता के लिए खड़े हो जाएंगे। पर इतना विश्वास ही नहीं, विश्वास ही इतना भक्ति नहीं, सबूरी नहीं, तो क्या मिलेगा? जिसके अंदर वो सबूरी हो, मतलब नियमों का पालन हो, उसको परमात्मा सब कुछ देता है। मैंने अपने जीवन में भी देखा हुआ है। भगवान बोलते कि निष्काम मार्ग, ये हमारा जो मार्ग है ये निष्काम पंथ है। हम इसीलिए बोलते हैं, जो करो सो परमात्मा का नाम लो, परमेश्वर की पूजा करते हैं। प्रभु तेरे श्री चरणों को नमस्कार, हे कृपा मामूली, हे कृपा शक्ति श्री चक्रधर महाराज पांचवे अवतारा, आपके श्री चरणों में मेरा नमस्कार। मैं इन पत्थरों को नमस्कार नहीं कर रहा हूँ, आपके श्री चरणों को कर रहा हूँ, क्योंकि आपके स्पर्श से पवित्र हुई है। वो कृपा शक्ति जो है वो इसके अंदर मौजूद है, उसको मैं नमस्कार कर रहा हूँ, ना कि पत्थरों को कर रहा हूँ। ये ज्ञान है। दूसरा, निष्काम इच्छा, यही एक ईश्वर प्राप्त होना चाहिए, और कोई इच्छा नहीं। आती भी इच्छा मन में, ऐसी बात नहीं, आए तो कोई बात नहीं, अपने परमेश्वर के आगे अपनी इच्छा व्यक्त करना कोई बुरी बात नहीं। अपने माता पिता से मांगो, तो दूसरे के पास जाना कोई माता पिता कभी भी सहन नहीं करेगा। दूसरे के आगे जाकर हाथ फैलाएगा, माँ बाप को बहुत बुरा लगता है कि मेरा बच्चा दूसरे के आगे जाकर, मेरे होते हुए दूसरे के आगे भीख मांग रहा है, बहुत बुरा है। ऐसे परमेश्वर को भी होगा। पर आप जानते हुए भी इधर उधर भीख मांगते रहोगे तो परमेश्वर क्या करेगा? भगवान देने के लिए तैयार है और देता भी है। निष्काम परमेश्वर तुम प्राप्त होना चाहिए। जब परमेश्वर मिल गया तो सब मिल गया। भगवान कहते देवाई साहब, अनन्यता से केवल ईश्वर की भक्ति और निष्काम भाव से भक्ति करना ये प्रतीति पंथ है। इसके अतिरिक्त जो देवता भक्ति के मार्ग है वे विश्वास प्राप्त है। परमेश्वर के भक्ति को छोड़कर किसी भी शक्ति की भक्ति करना, किसी भी शक्ति को मानना, किसी भी महापुरुषों को मानना, किसी भी गुरु को मानना परमात्मा समझकर, ये सब विश्वास प्राप्त है। भगवान का इस पर देवाई साहब ने कहा, भगवान ये कैसे, इन दोनों में क्या अंतर है? देवाई साहब भगवान को प्रश्न करते श्री चक्रधर महाराज जी को, महाराज जी दोनों में अंतर क्या है? तब भगवान ने कहा, माता तुम स्त्री हो, यदि हम तुम्हें ये कह दे कि तुम पुरुष हो, पुरुष के समान ही तुम्हारा भी अधिकार है, ऐसा कहने पर तुमने प्रतीति पक्का निश्चय करके, प्रतीति के कारण यह निश्चय कर लिया है कि मैं पुरुष हूं, इसे प्रतीति कहते हैं। तो है तो स्त्री, पर तू अपने आप को यदि बोलती है निश्चय करके कि मैं स्त्री नहीं हूं, मैं पुरुष हूं। कई औरतें होती है, उनके गुण जो होते हैं चलने के, फिरने के, उठने के, बैठने के, वो पुरुषों जैसे होती है। जिसमें पौरुषत्व होता है उसको पुरुष बोलते हैं, पुरुषार्थ उसको पुरुष बोलते हैं। पर कहीं में होता है पुरुष में पौरुषत्व होता नहीं,
वो अलग बात है, पर कई औरतों में होता है। वो कहते फिर क्या, कोई बात नहीं, मैं करूंगी, मैं कर सकती हूँ। ये गुण हमारे अवसा में थे भगवान के टाइम में। तो भगवान कहते तू अपने आप को समझ ले कि मैं पुरुष हूं। ऐसा जब तेरा निश्चय हो जाएगा, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं पुरुष ही हूं, चाहे स्त्री है पर मैं पुरुष हूं, तो ये प्रतीति बोली, इसको प्रतीति बोली जाएगी। पक्का अपने आप को निश्चय, इसे प्रतीति कहते हैं। जैसे पत्थर पर बनी हुई रेखा पक्की होती है, जिसे मिटाने पर भी नहीं मिटती। कभी पत्थर के ऊपर हम रेशा मार दें तो वो रेशा आपके बुझाने से बुझेगी नहीं, उसको मिटाने के लिए बहुत ताकत लगेगी, बहुत उसको घिसना पड़ेगा तब जाके जाएगी। तो पत्थर की लकीर बोलते हैं ना, जैसे लोग संसार के अंदर कहावत है पत्थर की लकीर, यानी पत्थर के ऊपर जो लकीर मारी जाती है वो पक्की होती है, कच्ची नहीं होती। जैसे जिसे मिटाने पर भी मिटती नहीं, जैसे 15वें दिन पूर्णिमा होती है। जो 15वां दिन होता है संसारिक नियमों के अनुसार उसको पूर्णिमा कहते हैं। फिर भगवान भी कहे कि ये ऐसा नहीं है, तो वह प्रतीति पूर्ण निश्चय के कारण उस पर डगमगाता नहीं। जब परमेश्वर उसको एक बार बता दे कि ये इसको प्रतीति बोलते हैं, और वो जो हिलता नहीं डुलता नहीं अपने मार्ग से, जब उसको कठिनाइयां आ जाए, संकट आ जाए, जो मर्जी हो जाए, जोड़ने डगमगाए, कहेगा नहीं मेरा परमेश्वर मेरे साथ है और मुझे वो साथ ही देगा। तो भगवान कहते हैं इसको प्रतीति बोलते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरे विश्वास पंथ है। ये परमेश्वर मार्ग को छोड़कर जितने दुनिया में मार्ग है सब विश्वास के पंथ है। तुम्हें प्रतीति पंथिया हुआवे की थी, तुम्हें प्रतीति पंथ की पर ही चलना चाहिए। इस प्रकार भगवान ने देमती को प्रतीति पंथ के विषय में समझाया। फिर देमाइसा ने कहा भगवान विश्वास पंथ कैसे होता है? एक तो अपने पहचान बता दी प्रतीति की, पर विश्वास की कैसे होता है दुनिया में? इस पर भगवान ने कहा देमती, कोई एक शिष्य किसी एक महात्मा से शिक्षा प्राप्त करने की कामना करता है। ऐसा कोई शिष्य होता है अपने महात्मा से, अपने गुरु से कोई शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, कामना प्राप्त करना चाहता है शिक्षा, तब वो महात्मा अपने शिष्य को शिक्षा देने का प्रयत्न करता है। वो अपनी तरफ से उसको सिखाने की कोशिश करता है, उसे बार बार समझाता है, पर वह शिष्य उसे समझ नहीं पाता। किसी का दिमाग ही उतना होता है, वो गुरु या उसका जो टीचर समझाने वाला उसको समझाता है परमेश्वर के ज्ञान को या कोई बात को, पर उसके दिमाग में नहीं आता। जैसे स्कूलों में पढ़ाया जाता है, 20 बच्चे होते हैं, 30 बच्चे होते हैं, 40 बच्चे होते हैं, और उस 40 में से 5 या 10 बच्चे ही जो टीचर ने समझाया उसको समझते हैं, बाकी जो होते हैं सारे मुंडी हिलाने वाले होते हैं, दिमाग में आए जाए ना आए। हम स्कूल में गए थे ना, इतना ही हो गया। 10 जो है उसमें बैठे हुए वो या 5 बैठे हुए वो उस बात को समझने की कोशिश करते हैं, पर कईयों के दिमाग में बात नहीं आती। तब वो महात्मा उसे कहते हैं तुझे कुछ भी समझ नहीं आता। वो महात्मा भी समझ जाता है, गुरु भी समझ जाता है कि इसका दिमाग में कोई आने की बात नहीं है, दिमाग मोटा है इसका। कितना बार समझाएंगे? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, जितने बार समझाया वो उसका था मेरे दिमाग में ही नहीं आया। तू तो नीरा भैंसा है। अब गुरु को आखिर में ये बात शब्द बोलने पड़े, जब वो गुरु भी थक गए समझा के, वो कहते तेरा जो दिमाग है ना भैंसा, तू भैंसा है। क्योंकि कहते हैं लोग भैंसे का जो मतलब दिमाग होता है मोटा होता है,
गौ और भैंसे में बड़ा अंतर माना जाता है। कई लोगों को बोलते हैं गौ समझदार होती है, भैंसा समझदार नहीं होता। तो गुरु ने बोल दिया कि तू भैंसा है। अब होता क्या है, उस शिष्य ने उस महात्मा के कहे हुए शब्दों पर विश्वास करते हुए स्वयं को समझ लिया कि वास्तव में वो भैंसा है, पशु है। कई ऐसे विचित्र लोग हैं जिनके गुरु ने जो कह दिया ना एक बार ये करना है, उन्होंने वही करना है, चाहे मर जाना उसमें पता परवाह नहीं। ऐसे नहीं होता। गुरु ने भी कहा, शास्त्र भी ये प्रमाण हो, आत्मा की प्रतीति हो तब जाके करना चाहिए। शास्त्र में प्रमाण है कि नहीं कि गुरु अपने स्वार्थ के लिए या ऐसे ही समझाया बोली जा रहा है, ये समझना चाहिए। पर ऐसा वो शिष्य नहीं था। वो शिष्य केवल मुंडी हिलाने वाला था। जब उससे गुरु ने कहा तू भैंसा है, तू एक पशु है, उसने अपने मन को ठा लिया। गुरु ने मुझे आज के बाद भैंसा बोल दिया, यानी मैं पक्का ही भैंसा हूं, जैसा भैंसा होगा। तब वह स्वयं को भैंसा समझकर वैसा ही व्यवहार करने लगा जैसे भैंसा व्यवहार करता है। वो पशु की तरह वही खाता पीता उठता बैठता और वैसा ही व्यवहार करता। अब पशु जो होता है वो 4 पांव वाला होता है, वो शिष्य भी जो था वो 4 पांव वाला बन गया। 2 हाथ आगे 2 पांव पीछे, 4 पांव हो गए। अब पीना है मुंडी को नीचे करके, जैसे पशु पानी पीते पशु खाते ऐसे खा, क्योंकि गुरु ने कहा हुआ है कि तू वैसा है, वैसा ही व्यवहार करना। एक दिन किसी व्यक्ति ने अपने घर भैंसा जैसा व्यवहार करने वाले उस शिष्य को और उस महात्मा को भोजन के लिए आमंत्रित किया। अब सेवक होते हैं, अपने अपने गुरु की सेवा करने वाले, अपने अपने बंदों को मानने वाले। उन्होंने कहा चलो आज गुरु को भी इनके निमंत्रण देते हैं और चेले को भी निमंत्रण देते घर में भोजन करने का। तब वह शिष्य उस महात्मा के साथ ही उस व्यक्ति के घर गया। वे महात्मा तो अंदर चले गए, पर वह शिष्य उस घर के दरवाजे पर ही खड़ा हो गया। अब गुरु जो थे उन्हें किसी ने आमंत्रण दिया हुआ है, गुरु के उस घर के अंदर तो दाखिल हो गए, पर चेला कहाँ दाखिल हो रहा है, वो दरवाजे पर ही खड़ा रह गया। फिर उस महात्मा ने उसे कहा तू वहां खड़ा क्यों है? महात्मा उसको गुरु उसके उस चेले को बोल रहे, अरे भाई तू दरवाजे के पास क्यों खड़ा है, अंदर क्यों नहीं आ रहा तू? तब उस शिष्य ने कहा इस दरवाजे पर मेरे सिर के सींग अड़ रहे हैं। मैंने जो दो सिर के ऊपर 2 सींग लगाए हुए हैं नकली, और सिंह जो मेरे दरवाजे में बीच में अड़ रहे, क्योंकि मैं वैसा बना हूं। अड़ेंगे जब दरवाजा छोटा हो और ऐसे वो बड़े बड़े जब सिंह लगाए हुए तो अड़ेंगे ही दरवाजे के बीच में। अंदर क्यों नहीं आता? मैं कैसे अंदर आऊं गुरुजी? मैं अंदर नहीं आ सकता क्योंकि मैं भैंसा भी हूं और मेरे सिंह अड़ भी रहे। फिर उस महात्मा ने कहा क्या तेरे सिर पर वास्तव में सिंह है? अरे वास्तव में तेरे सिर के ऊपर सिंह कहां से आए? तू तो बंदा है, तू पशु जैसा थोड़ा है, तेरे सिंह कहां से आए तेरे पर? तब उस शिष्य ने कहा महात्मन आपने मुझे कहा था कि मैं वैसा हूं, खुद ही तुमने बोला था, मेरा क्या इसमें गलती है? तुमने बोला तो तू भैंसा है, तू पशु है, मैं तुमने पशु बोला, मैं पशु बन गया। भगवान कहते संसार के अंदर ऐसे भी गुरु भी और ऐसे चेले भी। फिर उस महात्मा ने सोचा इसने तो उस शब्द को ही पकड़कर स्वयं को भैंसा समझ लिया। फिर वो गुरु के समझ में आया, गुरु के समझ में आ गया
महात्मा के भाई मैंने इसको गलती से बोल दिया था कि तू वैसा है, ये वास्तव में वैसा बन के आ गया। तब उस महात्मा ने उसे कहा ऐसे अपना सिर टेढ़ा करके अंदर आ जाओ। चलो कोई बात नहीं, तुम सिर वैसे ही बने हो तो अपने सिर के ऊपर जो सींग लगे है ना उनको टेढ़ा करो, टेढ़ा करके अंदर। फिर वो सिंह टेढ़ा करके अंदर आ गया। वो शिष्य जो था उसने अपने सिंह को टेढ़ा कर किया, दरवाजे के अंदर आ गया। उस महात्मा को नमस्कार करके वो सन्मुख बैठ गया। आकर के अपने गुरु को नमस्कार करता है, सामने बैठ जाता है। फिर उस महात्मा ने उसे पूछा तुमने ऐसा व्यवहार क्यों किया? फिर महात्मा उस शिष्य को पूछ रहे कि बेटा तुमने ऐसा व्यवहार क्यों किया? तब उसने पहली सारी घटना उन्हें बता दी। कहता जैसे जैसे आपने बोला मैंने वैसे ही किया, मैं तो कोई अपनी मर्जी से कोई बात की नहीं। तुमने कहा तुम वैसे हो, तुम पशु हो, मैंने अपने आप को समझ लिया कि आज के बाद मैं पशु हूँ, मैं बंदा है ही नहीं हूँ। और तुम वैसे को सिंह होते हैं, मैंने भी सिंह लगा दिया। तब उन्होंने अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहा रे बेटे तू वैसा नहीं है। फिर गुरु को भी बताना पड़ा, वैसे उस महात्मा को बताना पड़ा, अरे बंदे अपने ही सिर पर हाथ मार दिए, कैसे मेरे चेले और कैसे मैं शिष्य मेरा, कि मैंने उसको कहा था तेरी बुद्धि तेरा दिमाग जो है वो वैसे जैसा मोटा है, अपने को ही हाथ मार दिया सिर पे। अरे बेटे तू वैसा नहीं है। फिर गुरु को अपने शब्द बदलने पड़े, क्योंकि चेले ही ऐसे विचित्र है, समझने वाले ही ऐसे भी मोटे दिमाग के हैं, तो उनको अपने भी शब्द बदलने पड़े। पहले तो बोला था तू वैसा है, अब गुरु को ही बदलना पड़ा शब्दों को, अरे तू वैसा नहीं है। महात्मा के ऐसा कहते ही उसे विश्वास हो गया कि वैसा नहीं है। जब गुरु ने बोल दिया, महात्मा ने बोला कि तू आज वैसा नहीं है, फिर अपने आप को बनते हो आज के बाद मैं वैसा नहीं हूं, अब मैं तो महात्मा, मैं तो शिष्य हूं। फिर भगवान ने कहा देवमती इसे विश्वास पंथ कहते हैं। दुनिया के अंदर ये पंथ जो है ना विश्वास वाले इनको कहते हैं कि गुरु ने जो लकीर मार दी बस लकीर पक्की, पर उसके अंदर तीन बातें जो मैंने बात बोली है वो होना बहुत आवश्यक है। गुरु प्रचिति, शास्त्र प्रचिति, आत्मा प्रचिति। गुरु क्या बोलते हैं, शास्त्र क्या प्रमाण देता है, और अपनी आत्मा का अनुभव क्या है ये देखना बहुत जरूरी होता है। इसलिए कहते हैं गुरु विश्वास महिषी आचार। इसलिए भगवान ने एक वचन निरूपण किया ब्रह्म विद्या के अंदर कि जैसा विश्वास उस गुरु का उसने किया चेले ने और वैसा बना। इसके बाद देमाइसा ने भगवान के श्री चरणों को स्पर्श कर उन्हें दंडोत प्रणाम किया। फिर देमाइसा समझ गई कि दुनिया के अंदर प्रतीति पंथ क्या है और विश्वास पंथ क्या है। तब उसके दिमाग में आ गया, तो वो जो उसने प्रश्न किया था कि महाराज प्रतीति में और विश्वास में अंतर क्या है, जो प्रश्न किया था देमाइसा ने, तो उसके दिमाग में आ गया इसको प्रतीति बोलते हैं, इसको विश्वास बोलते हैं। कर्मराटी अर्थात देवता भक्ति के अंतर्गत विश्वास पंथ पर ही सारा कार्य चलता है। भगवान कहते हैं कर्मराटी, हमारी दो राहटियां बोली जाती है। अभी आपने बहुत कुछ सीखना है, अब सीखोगे आगे जाकर, धीरे धीरे जरूर आप सीख जाओगे। दो राहटियां चलती है, एक कर्मराटी यानी देवता पंथ की तरफ चलने वाले, देव ईश्वर पंथ को छोड़कर दूसरे पंथ की तरफ चलने वाले एक कर्मराटी। जो उनके गुरु ने बोला हुआ है, जो उनके महात्माओं ने बोला हुआ है, ऋषि मुनियों ने बोला हुआ है, उसके अंदर चलने वाले वो कर्मराटी रक्षा। और दूसरे जो है वो कौन से, दैवराटी। क्या मजा आ गया, पता है चेला
दैवराटी, दैव यानी परमेश्वर, जो परमेश्वर जिस मार्ग की स्थापना करते हैं, जिस मार्ग की स्थापना करते हैं, जिस मार्ग को बोलते हैं उसको दैवराटी बोलते हैं। याद रखना, ये शब्द आपको मार्गों में जाओगे तब काम में आएंगे। हमारे में जब पोथी चलती है, आजकल तो बहुत थोड़ा ढीलापन आ गया हमारे पंथ के अंदर। पहले लोग जब कोई ऐसा अन्य धर्म का आता था ना, ऐसे जैसे अभी मैं पोथी में समझा रहा हूँ, कोई अन्य धर्म का आ गया, वो बोलते थे अरे कर्मराठी का बंदा आ गया, पोथी बंद समझ जाते थे। और जिसको पता ही नहीं कर्मराठी और दैवराठी, वो क्या समझेगा वहां पर? गुरु ने इतना ही बोलना, पोथी चल रही है, दूसरा बीच में आ गया, अरे कर्मराठी की बंदा आ गया, पोथी बंद। ये दिमाग में रखो, आपको ज्ञान में आएगा। उसको भगवान कहते कि तो ईश्वर धर्म को छोड़कर जो पंथ है वो कर्मराठी के है। जिस व्यक्ति ने जो बता दिया वैसा ही कर ले, जिसने कुछ कहा वही कर ले। पुरुषों द्वारा निर्माण किया गया जो मार्ग है उसके अनेक रूप आते हैं। जो पुरुष बताते हैं, महात्मा बताते हैं, ऋषि मुनि बताते हैं, उसके अनेक मार्ग हैं। वेदों, उपनिषदों, शास्त्रों में, पुराणों में सोक्ति के अनुसार आचार विचार को दी गई शिक्षा के अनुसार भक्ति भाव को अपनाना चलता रहता है। कर्मराठी के अंदर ये बातें चलती है कि जो वेदों में बताया गया, उपनिषदों में बताया गया, शास्त्रों में बताया गया, 18 पुराणों में बोला गया, सोक्ति, किसी ने अपनी उक्ति लिख दी, कोई किताब लिख दी, उसी को ही बड़ा मानना, उनके आचार और विचारों को शिक्षा जो दी है उसके अंदर लिखी हुई उसके पीछे चलना। भगवान कहते हैं इसके अंतर्गत अन्यथा ज्ञान ही भरा रहता है। और जब वो लिखते हैं तो अपना भी बीच में शब्द डाल देते हैं, कुछ न कुछ ना भी बोला हो किसी ने, देवताओं ने अपना ही बोले। भक्ति की भावना के अनुसार देवता उसे फल प्रदान करती है। देवता भक्ति के अंदर जब जीवात्मा जैसी भक्ति करेगा उतनी ही देवता उसको फल देगा। देवता भक्ति के अंतर्गत कुछ सत्य भी होता है और कुछ मिथ्या नहीं, झूठ भी होता है। कुछ सच भी है उनके कि भाई इस देवता की भक्ति करोगे, इस देवता को पाओगे, इस देवता की भक्ति करोगे, इस ऐसा भी लिखा होता है, वो तो ठीक है। परंतु भक्ति के द्वारा मिलने वाला जो सुख है वो परमात्मा का सुख है बोलना, ये गलत है। ये जो लिखा जाता है कि किसकी भी भक्ति करो वो परमात्मा की भक्ति होती है, ये गलत है। ऐसा होता तो परमेश्वर को गीता शास्त्र बताने की आवश्यकता नहीं थी। भगवान श्री चक्रधर महाराज जी को ब्रह्म विद्या शास्त्र बताने की क्या आवश्यकता थी? क्या जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं थी, पर बताया। क्योंकि देवताओं के कार्य में ज्ञान, अज्ञान और अन्यथा ज्ञान भी होता है। जो देवता शास्त्र जो होता है उसमें ज्ञान भी है, थोड़ा अन्यथा अज्ञानता भी है और अन्यथा ज्ञान भी, झूठा भी है। बताए हुए यज्ञ विधान संत और असंत दोनों का फल देने वाला होता है। जो बताए हुए यज्ञ विधान आदि होती है उसके अनुसार जो फल मिलते हैं उस संत भी है, अच्छे भी है, असंत भी है। आपको एक मैं उदाहरण दे दूं कि संत और असंत कैसे। एक महात्मा थे, छोटा मोटा ज्ञान था, उनको ज्यादा ज्ञान ही नहीं था। तो जैसे गीता के अंदर भगवान ने बोला है कि धर्म में अधर्म देखना, अधर्म में धर्म देखना, जी गीता में आता है ना। ऐसा कौन सा उदाहरण दिया है भगवान ने अधर्म में धर्म देखना गीता में? जरा बताओ। गाय। काफी संख्या में जवाब आ रहा है, इसका मतलब पढ़ते हैं, गीता पढ़ा है। जो बंदा गीता पढ़ता है ना उसकी दृढ़ता ज्यादा बढ़ेगी और फल भी मिलेगा ईश्वर धर्म का और ज्ञान भी मिलेगा। जैसे उसमें बताया गया
कि वो चौराहे पर खड़ा है कसाई, गऊ आई, उसने जो कसाई था वो पीछे लगा हुआ है गऊ की, और वो जो पीछे दौड़ता आ रहा जो कसाई है वो उस बंदे से पूछता है चौराहे पर, भैया गौ किस दिशा में गई? अब जो चौराहे पर खड़ा हुआ है कसाई जो बंदा, वो अपने आप में सोचता है कि यदि मैं यहाँ पर धर्म यानी सच्चा बोलता हूं तो गौ मर जाएगी। यहाँ पर मैं यदि थोड़ा पाप कमाता हूं, अधर्म करता हूं यानी झूठ बोलता हूं तो गौ के प्राण बच सकते। उसने जिस दिशा में गई वो न बताते हुए दूसरा मार्ग बता दिया, किधर गई किधर गई। वो जो कसाई दौड़ता गया, वो मार्ग हट गया, गौ एक पासे चली गई, कसाई एक पासे चला गया, गौ के प्राण बचे। भगवान कहते इसको कहते धर्म में अधर्म, अधर्म में धर्म, धर्म में अधर्म भी देखा जाता है। धर्म में अधर्म भी देखा जाता है कि अब जैसे आपको बचाना है अपने आप को अपने धर्म में, किसी के घर में जैसे आप लोग जाते आते हैं तो वहां पर किस तरीके से वर्तन करना है, ये आप लोगों ने वहां देखा है। धर्म तो श्रेष्ठ है, परंतु वहां पर अधर्म भी नहीं होना चाहिए। अगले ने अपने धर्म को कुछ बोलना भी नहीं चाहिए, अपने धर्म का नाम नीचा भी नहीं होना चाहिए। ऐसे तरीके से यदि वहां पर काम करते हो तो वो धर्म में अधर्म है, चाहे अधर्म भी है पर धर्म में अधर्म है, तो ये सब देखना जरूरी है। तो एक महात्मा थे, इतने ज्ञानी तो है नहीं थे, छोटे मोटे ज्ञानी थे। वो बैठे थे जंगल में तपस्या कर रहे थे। चोर जो थे एक लाले के पीछे लग गए। एक लाला था पैसे वाला, उसके पीछे लगे हुए, लाला भाग रहा है, चोर उसके पीछे आ रहे। वो महात्मा जी बैठे हुए वहां पर तपस्या करने के लिए, इतना ज्ञान तो है ही नहीं है, छोटा मोटा ज्ञान था, तपस्या करी जा रहे, जो भी उनका अपना नाम जप रहे थे। वो चोरों ने जाकर उस महात्मा को हिलाया, महात्मा जी, महात्मा जी। हाँ जी क्या है? वो भी जाग गए, मुझे हिला रहे, क्या बात है? वो भी अपने मस्ते थे तपस्या। कहते लाला, लाले को, लाला किधर गया, किस दिशा की तरफ गया? अब उनका धर्म था कि जिस दिशा की तरफ वो लाला गया था वो न बता, और वहां पर उन्होंने देखा नहीं, मैंने धर्म ही बोलना है, मैं सत्य ही बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, मैं महात्मा हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूं, मैं धर्म ही बोलूंगा, सत्य ही बोलूंगा। उन्होंने वही जगह देखा, तो लाला गया था, वो चोरों ने लाला को पकड़ लिया, खत्म कर लिया। जब यमराज के घर में महात्मा को खड़ा कर दिया गया, उसका बाड़ खोला गया महात्मा का, महात्मा ने क्या पुण्य किया और क्या पाप किया। तो यमराज जी कहते हैं उसने एक बहुत बड़ा अधर्म किया, एक पाप किया। महात्मा जी कहते क्या पाप, मैंने क्या पाप किया? चोरों ने तेरे को पूछा था कि लाला किस दिशा पे एक तरफ गया, तूने कौन सा रास्ता बताया था? कहता मैंने वहां पर सत्य सच्चाई की बात की थी कि लाला ये दिशा में गया। कहते तूने वो तो धर्म नहीं किया था, वो अधर्म था, तुझे झूठ बोलना चाहिए था वहां पर, तू धर्म को निभाता रहा। वो जो पाप घटा, वो जो लाला मारा गया, उसका निमित्त कारण तू है, इसलिए अब तेरे को भी सूली पर चढ़ाया जाएगा। महाभारत दिखा रहे थे, ऋषि का नाम क्या था मुझे अब नाम नहीं आ रहा है, शायद आप लोगों को किसी को नाम आ जाए। कहते हैं जब राजा के दरबारी उस महात्मा को पकड़ के ले गए, कहते हैं इसको सूली पर चढ़ा दो। तो राजा कहते हैं ठहरो, पहले पूछा जाए पहले क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ।
गुरु दुर्वासा ऋषि। हाँ जी, दुर्वासा ऋषि। नहीं कुछ नाम नहीं आ रहा है मेरे को दिमाग में, आएगा तो मैं बता दूंगा। तो फिर जी राजा ने कहा चलो ठीक है, जब सारे बोल रहे थे पाप किए सूली पर चढ़ा। तो वो जो जिसको सूली पर चढ़ाया जाता है या फांसी दी जाती है, उसको पूछा जाता है कि तेरी अंतिम इच्छा क्या है। तो वो जो अंतिम इच्छा जब बोली जाती है तो वो पूछता है, ध्यान मग्न होकर ऋषि होते हो, और ध्यान मग्न होकर उस परमात्मा से प्रश्न करते हैं, हे परमात्मा, मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया जहां तक मैं जानता, पर आज मेरे पर ऐसी बारी क्यों आई कि मेरे को आज सूली पर चढ़ाया जा रहा है। आप मुझे इतना प्रमाण दे दो, मैं मान जाऊंगा। यदि मैंने पाप किया हुआ है तो मुझे पाप का फल मिलना चाहिए। जब वो ध्यान करने लगा तो उसको दिखाया क्या गया कि तू जब छोटा था तब तू नदी पर जाता था स्नान करने के लिए, वहां पर पतंगे होते थे, पतंगे उड़ने वाले, समझते हो, क्योंकि हिंदी के शब्द ज्यादा नहीं आते हमें। पतंगा होता है उड़ने वाला। कहते एक पतंगा था, उस पतंगे को तूने धागा बांधा, और तो पतंगा उड़ता था तो उसको नीचे खींचता था, पतंगा ऊपर उड़ता था तो उसको नीचे खींचता था। ऐसे तूने उसको खींच के मारा था कि नहीं मारा था? देख तेरी फिल्म तुम देख, मान गया मैं मारा था। इसलिए ठीक है, वहां पर जो लिखा पढ़ा जाता है, जैसे जिन्होंने किया हुआ वही क्या कर दिया जाता है। उससे छुड़ाने वाला है केवल परमात्मा है, वो छुड़ा सकता है और कोई नहीं छुड़ा जाएगा। वहां पर जैसा कर्म वैसा फल। हाँ जी, तो कहां पर आता है हमारे यहाँ? अरे 7 बज गए। संत और असंत दो प्रकार के कर्म होते हैं। संत क्रिया यानी पुण्य रूप क्रिया, असंत क्रिया यानी पाप रूप क्रिया। तो ये लाइन जो थे यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। पूरे 7 बजे है और हमारे पूजा अवसर का भी थोड़ी 2 लाइनें पढ़नी होंगी। ये चल रहा था सुबह। भगवान श्री चक्रधर स्वामी श्री नागदेव आचार्य आदि के साथ विहरण करने के लिए जाते थे। तो भगवान के रास्ते में पांव के ऊपर जो मट्टी पड़ती थी तो उसको साफ करने के लिए बाईसा गीला कपड़ा करके उसको साफ करती थी। पहले एक पांव को फिर दूसरे पांव को, ऐसे करके वो आसन पर भगवान के रख देते थे। गोसाव्यासी निरूपणाची प्रवृत्ति तरी निरूपण करती। भगवान की इच्छा होती थी इनको ब्रह्म विद्या का ज्ञान दिया जाए तो निरूपण करते थे। नातरी धाव भी थी। कभी युवाओं को कहते थे दौड़ो, वो भगत दौड़ते थे। उनका कर्मों का नाश तो उदाहरण देकर भी बता दिया था कैसे भगवान ने उस भक्त के पिता को पितृ लोक से बताया था, लोक से बचाया था। पीछे सुबह के कथा में बताया था। यानी परमेश्वर जो हमें आज्ञा दे हमने वो आंखें बंद करके करनी चाहिए। वो नहीं देखना चाहिए कि दंडोत डालने से क्या हो जाएगा, पूजा करने से क्या हो जाएगा,
प्रसाद करने से क्या हो जाएगा, हाँ जी, दान देने से क्या हो जाएगा, सेवा करने से क्या हो जाएगा। जब एक बात पकड़ लिया ना परमेश्वर मार्ग को, आपको विश्वास आ गया, ज्ञान मिल गया कि ये परमेश्वर का मार्ग है, आंखें बंद करके चलते रहना है, करते रहना, अपने आप ही आपकी परिचिति आपको अनुभव में आएगी, वाकई आप जो कर रहे हो सही है कि गलत है। परमेश्वर जो आज्ञा दे वो करना, उसमें अपनी अपनी मर्जी नहीं करनी। भगवान ने क्या बोला, दौड़ो, दौड़ना। भगवान ने कहा विशेषों को नमस्कार करो, करना। प्रसादों को नमस्कार करना, चाहे मन लगे चाहे ना लगे, करना ही करना। अपने आप ही कर्मा का नाश हो जाएगा। दंडोते डालो, अपने आप कर्मा का नाश करके देख लो। तो भगवान कई बारी भक्तों को बोलते दौड़ो, भक्त दौड़ते थे, कितने अधिकारी थे, इतने उनके अधिकार उच्च थे कि भगवान ने जो आज्ञा दी वो मानना, अपनी मान नहीं चलानी। आपके जैसे मेरे जैसे होता है, आज के बच्चों को बोलो बेटा जरा दौड़ो, क्यों डैडी, क्यों मम्मी, क्यों, छोड़ेंगे नहीं। पर ऐसे वो भक्त नहीं थे भगवान के, जिनको ईश्वर का संविधान मिला, जो भगवान ने आज्ञा दी वो किया। एक उदाहरण देता हूं, है तो इससे ही संबंधित। एक भगवान के श्री चरणों में एक नाथोबास थे, वो इतने परम भक्त थे, भगवान उनको जो आज्ञा दे वो करते थे। उसमें वो नहीं देखते थे कि इसमें इस आज्ञा में मेरा प्राण भी चला जाए, परवाह नहीं। एक बार एक जहरीला सांप निकला, भगवान भी जानते थे कि ये जहरीला सांप है, यदि ये डंक मारेगा तो ये मरेगा, जो उसके पास जाएगा। भक्त भी खड़े थे, भगवान कहते अरे वो नाथोबा कहाँ है? भगत बोलते कोई नहीं महाराज जी, हमें बोलो, हमें बोलो। भगवान कहते तुम्हारे वश की बात नहीं, मेरा नाथोबा ही इसका योग्य है, तुम योग्य नहीं हो। मन में बोलते और उनको कहते नाथोबा कोई बुलाओ। बुलाया नाथोबा को, नाथोबा, हाँ जी महाराज। भगवान कहते वो देख, वो नाली से सर्प निकल रहा है, इसको पकड़ेगा तू? बिल्कुल पकड़ूंगा। अरे वो तेरे को दंश करेगा, तू मरेगा। मर जाओ, कोई परवाह नहीं मुझे, ये देह किसके लिए? आपके लिए, मुझे कोई परवाह नहीं। भगवान कहते जा नाथोबा, तेरा ये जन्म मैंने मेरे उपयोग में नहीं दिया। नाथोबा को पकड़ने तो नहीं दिया, पर प्रचिति गिरत ली, अनुभव लिया, उसका विश्वास देखा कि कितना आज्ञा धारक है। जैसे हमारा पार्थ था, अर्जुन, जब भगवान ने गीता का ज्ञान दिया अर्जुन को, आखिर में ऐसा आता है कि भगवान ने उसकी परीक्षा करनी चाहिए। अर्जुन कहते अर्जुन, मैंने तेरे को जो ज्ञान दिया वो तेरे दिमाग में आ गया? आ गया। अब मैं तेरे को जो आज्ञा दूंगा तो करोगा? करिष्ये वचनम तव, आपके वचनों का मैं पालन करूंगा। भगवान कहते ये चारों पांडव तेरे सामने खड़े हैं, उठा बाण अपना गांडी धनुष और एक एक करके सभी को उड़ा दे। चाहे वो धर्मराज है, चाहे वो भीम है, चाहे वो नकुल है, सहदेव, सभी को उड़ा दे। बाण लगाना शुरू कर दिया, पास हो गया। मतलब उसके अंदर का जो मोह था समाप्त हो गया। वहां पर वो मोह वाला काम नहीं रह गया था, क्या ये मेरा भाई है, ये बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है, नकुल है, सहदेव। आप केवल यहाँ पर आज्ञा है। परमेश्वर कहते इसको उड़ा दे, उड़ाने की तैयारी। भक्त ऐसा होना चाहिए, जो परमेश्वर आज्ञा दे उस आज्ञा के अनुसार ही चलने वाला होना चाहिए। तो परमेश्वर अपने सन्निधान में डोमे ग्राम में भगवान जब थे तो जीवों को दौड़ने को बोलते थे, पवमिति तैरने को बोलते थे, झुंझुमिति एक आपस में एक दूसरे को पहलवान की जैसे करने को बोलते थे। कभी दर कुटे बुझमिति, कभी जब खड्डा है उसको कहते देखो बंद, इसको बुझा दो। उंच डेके अस्ति ये समस्त दे करविति, कभी ऊंची जगह हो, भगवान कहते उसको सपाट करो, इसको फैला दो। भक्त करते थे ये समस्त करविति, पाषाण फूड़मिति, कभी कहते थे एक पत्थरों को तोड़ो,
भगत प्रश्न नहीं करते। जो परमेश्वर का असली भक्त होता है, जिसको ज्ञान होता है, कभी वो नहीं देखता कि पता नहीं भगवान ने क्या क्या हमारे पीछे लगा के रखा हुआ है, ये करो वो करो वो करो, वो नहीं देखता। वो कहते हैं आज्ञा, ईश्वर आज्ञा जो है वही मैंने करना। कभी कहते थे पाषाण को फोड़ो, भक्त पाषाण भी फोड़ने यानी पत्थर तोड़ने की शुरुआत करते थे। ऐसे नाना विध व्यवहार करी थी, ऐसे नाना प्रकार के आज्ञाएं लेकर भगवान उन भक्तों का उद्धार करवाया करते थे। या परी एक एक कर्मे नासती, इस प्रकार से उस भक्तों के अनेक कर्मों का परमेश्वर नाश करवाया करते थे। क्योंकि हमारे जो कर्म हैं, जितने भी हम लोगों ने कर्म करके रखे हुए हैं, इन कर्मों का नाश केवल परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार पालन करने से ही होगा, वरना हमारा कर्मों का नाश नहीं होगा। जो हमारे जीव के ऊपर अनेक प्रकार के कर्म जड़े हुए हैं, अनंत कर्म जड़े हुए, अनंत एक रहे अनंत। जब हम लोगों को दुख भोगने की बारी आती है ना, जिनको दुख ज्यादा होते हैं वो जीव जरूर बोलते हैं मुंह से, महाराज मैंने इतने कर्म कर दिए, इतने कर्म किए हुए मैंने, बस दुख ही दुख, दुख ही दुख, दुख ही दुख। हम भगवान कहते अरे तुम लोगों को पता ही नहीं है तुमने कर्म कैसे किए, तुम तो जड़ हो, कर्मों की जड़ हो। जैसे दरख्त का जड़ होता है मोटा, और उससे वो सारा पानी मिलता है पर उस वृक्ष को, ऐसे तुम्हारे शरीर में इस आत्मा को जो कर्म भुगाने वाले हैं ना, ये तुम्हारे कर्म ही है, वही तुम्हारा जड़ है। जो कर्म तुमने किए हुए वही तुम्हें भोगने पड़ रहे। कोई अपनी तरफ से परमात्मा नहीं दे रहा है हम लोगों को, अपने किए हुए कर्मों का फल हम पा रहे। तो अपने किए हुए कर्मों को तोड़ना है तो केवल ईश्वर भक्ति, ईश्वर की आज्ञा का पालन जब हम करते रहेंगे तो हमारे कर्मों का नाश होगा। तो आज की कथा यही समाप्त होती है। दंड